देखिए, बिहार मद्य निषेध के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 689 पोस्ट का कट ऑफ बताएंगे कि कितने स्कोर करने पर आपका जो है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और 76 पोस्ट में कितना कट ऑफ गया था? 689 पोस्ट, जिसका एग्ज़ाम 14 मई को होने वाला है, जिसमें लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे एग्जाम में। तो इसका कट ऑफ क्या रहेगा? क्योंकि एक सीट पर कम से कम 142 लोग फाइट करेंगे। एक सीट पर 142 लोग जो है वह लड़ेंगे एक दूसरे से। तो देखना यह है कि किनका सिलेक्शन होगा, किनका नहीं। और इसके लिए आपको कट ऑफ जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कट ऑफ जाने रहिएगा तभी आप मन लगा के पढ़िएगा और अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा। तो बिहार मद्य निषेध का अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार मद्य निषेध के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। और आपको बता दें कि आपके पास समय बहुत कम है, तो आप जल्दी से इस बुक को लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 14 मई को ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है बिहार मद्य निषेध का। और इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थी के लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। हर प्रश्न को बारीकी से समझाया गया है। और आपको बता दें कि इसका उत्तर भी व्याख्यात्मक तरीका से दिया गया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और इस बुक को जल्दी से मंगवा लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये देखिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, जो 76 पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसका एक कट ऑफ है। और इसमें देख लीजिए कितना पर सिलेक्शन हुआ था। जनरल का 80 पर सिलेक्शन हुआ था, EWS का 70 पर, SC का 58 पर और ST का 54 पर और EBC का 62 पर सिलेक्शन हुआ था। ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का है, ये जो रिटर्न का कट ऑफ नहीं है, क्योंकि CSBC जो है रिटेन का कट ऑफ नहीं बताती है। ये आपका मेरिट का कट ऑफ है कि इतने नंबर पर जो है मेरिट बना था 76 पोस्ट में। समझे कि नहीं? अब आगे देख लीजिए। आगे हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, और इसमें OMR भरना रहता है। ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो सबसे पहले आप रिटन टेस्ट दीजिएगा। रिटन टेस्ट जो होता है क्वालिफाइंग होता है, इसमें केवल आपको पास करना होता है। और इसी में पास करते हैं तब आपका जाकर PET होता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। और इसके बाद जो है आपका मेरिट जारी किया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद मेरिट जारी किया जाता है, और तब समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। तब आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आपको बता दें कि इसमें जो है टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और इसमें से अगर आप 80 प्लस स्कोर लाइएगा, अगर 80 प्लस स्कोर कीजिएगा, 85 86 90 स्कोर कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि इसमें 70 सही करके हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपका 65 भी सही होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ तक कि 75 पर भी सिलेक्शन का बहुत ही कम चांस है। इसलिए आपको हमेशा टारगेट रखना होगा कि इस एग्ज़ाम में, यानी 689 पोस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 मई को, उसमें आपका जो अच्छा प्रदर्शन है और अच्छा मार्क से आप लोग पास हो जाएं। हमारी भी प्रार्थना यही है कि जितने भी दोस्त हमारे मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो। और इस बार चोरी का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि CSBC जो है एक्टिव मोड में है। जैमर बहुत सारे सेंटर पर भी जैमर लगाए जाएंगे। और देखिए,
जैमर का क्या प्रभाव पड़ता है, चोरी होता है कि नहीं, ये तो एग्ज़ाम के बाद मालूम चलेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ गए होंगे। सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद आपका मेरिट होता है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। और ओएमआर भरना रहता है। ओएमआर भरने में कोई भी गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं दिया जाता है, इसलिए ओएमआर भरते समय किसी प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। अब आगे देख लीजिए, इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है बिहार पुलिस प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल में मिनिमम जो होता है जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस का सब 30% रहता है, 30%। लेकिन 30% केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको मेरिट में आने के लिए कम से कम आपको 80+ स्कोर लाना होगा, समझे कि नहीं। तो इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। यहाँ देख लीजिए, अब कट ऑफ बताते हैं। टोटल पोस्ट 365 का भी कट ऑफ आपको बता दें तो 365 में भी आपका कट ऑफ जो है 85+ गया था। 365 में 85+ जनरल का कट ऑफ गया था। हालांकि किन्हीं का 82 था, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा 89 था, 90 था, 91 था, या कोई कह रहा था 80 था, तो हमारा सिलेक्शन हो गया था। तो इस प्रकार से एक अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि CHBC जो है रिटेन का कट ऑफ नहीं बताती है, इसलिए हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि 365 का कट ऑफ कितना गया था, तो 85 + 365 का कट ऑफ गया था। और 76 पोस्ट का कट ऑफ 90+ गया था, क्योंकि इसमें 76 पोस्ट था और इसमें जो था 365 पोस्ट था। लेकिन अब जो 14 मई को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कितना कट ऑफ जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। एक कट ऑफ देख लीजिए, कट ऑफ 365 का है। 365 प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम हुआ था, ये 365 का कट ऑफ है। जनरल का 90 से 95 के बीच में गया था। EWS का 80 से 90, SC का 70 से 80, ST का 60 से 70 गया था, EBC का 65 से 75 गया था, BC का 75 से 80 गया था, महिला का 80 से 85 गया था, 70 से 75 आपका EWS महिला का गया था। तो ये आपका 365 पोस्ट का कट ऑफ है। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये आपका 365 का कट ऑफ था। 365 का एक कट ऑफ गया था, समझे कि नहीं। इसलिए 365 में बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सीट भी कम था। लेकिन इस बार इसका 2 गुना सीट है, यानी 689 सीट है। 689 सीट इस बार है। बिहार मद्य निषेध का 689 सीट है। तो 689 सीट में जानते हैं इस बार सीट भी अधिक है। और कंपटीशन जो है 4-4.5 लाख बच्चे जो हैं इस फॉर्म को फिलअप किए हैं। तो मान के चलिए कि एक सीट पर जो है, एक सीट पर 142-43 बच्चे से आपको लड़ना है, और इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। तो इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग रखते हैं, ये आपका कट ऑफ जाएगा 80+। 80+ अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हैं तो थोड़ा सा और अच्छा स्कोर कीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप SC से हो, EWS से हो, ST से हो, EBC से हो, BC से हो, अगर आप इस बार 689 के एग्ज़ाम में जो 14 मई को होने वाला है, उसमें अगर आप 80+ स्कोर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी जितना हो सके कीजिए। पिछला जितना भी क्लास हमने कराया है उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। 14 मई को आपका बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी पढ़ने पर ध्यान दें। और जनरल का 80+ स्कोर जाएगा। 80+ स्कोर EWS का भी 80-82 के आसपास रहेगा, समझे कि नहीं। तो किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप 80+ स्कोर कीजिएगा, हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं कि 689 का जो कट ऑफ जाएगा वो 80+ जाएगा। इससे 80 से कम नहीं होगा, 80 से ज़्यादा ही जाएगा, 80 से कम नहीं होगा। तो आप तैयारी करिएगा तो ये मान के चलिएगा कि आप जो स्कोर करें वो 80 से अधिक करें, 80 से कम नहीं करें। आप सभी जानते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपका साइंस का पूछा जाएगा। 30 से 35 क्वेश्चन साइंस का आपसे पूछा जाएगा, समझे कि नहीं। वही 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपका सोशल साइंस से पूछा जाएगा, सोशल साइंस से, समझे कि नहीं। और वही 10 क्वेश्चन मान के चलिए, 10 क्वेश्चन हिंदी का पूछा जाएगा। और आज जो 10 क्वेश्चन मान लीजिए, 10-12 क्वेश्चन, हिंदी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 10-12 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का पूछा जाएगा, और 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मान लीजिए आपका हिंदी का
मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा। ओएमआर आपको रंगना होगा। ओएमआर कैसे रंगना है, ओएमआर में गलती नहीं करना है। ओएमआर को किस प्रकार से भरे, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा कि एग्जाम में ओएमआर कैसे रंगना है। बिल्कुल ओरिजिनल ओएमआर पर आपको बताया है। तो उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे और कट ऑफ जितना बताए हैं उतना ही जाएगा, बस आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए। और उम्मीद है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।